समाजवादी पार्टी नहीं है जिसके विषय में कल आप लोग जो है आरोप लगाते थे। आज समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान की सबसे थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है और विपक्ष में सेकंड नंबर की पार्टी हम है। उनको तो मंत्री लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, उनके पास तो ईवीएम मशीन है, वो तो यहीं से बैठे बैठे रिजल्ट बदलवा देंगे और आगे उनको उपचुनाव में सफलता नहीं मिलनी है। उपचुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जो है समाजवादी पार्टी उभर करके सामने आ रही है। मुख्यमंत्री दोनों सीट हारने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एक बार नहीं 50 बार प्रोग्राम लगा ले। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बैठक चल रही है। उपचुनाव की तैयारियां जो है वो जोरों पर है। 10 में से 9 सीटों पर चुनाव होने 13 तारीख को, जिसको लेकर अखिलेश यादव लगातार जो है अपने कद्दावर नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। उन्हें बैठक के बाद जो है जो उपचुनाव होने हैं उसमें जिम्मेदारियां भी सौंपी जानी है कि किस तरीके से जो सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो चुनाव लड़ेंगे जो नेता, उनको किस तरीके से जिताना है। हमारे साथ बलिया से सांसद हैं सनातन पांडे जी, इनसे जानेंगे कि उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की किस तरह की तैयारी चल रही है, क्या कुछ तैयारी चल रही है और अखिलेश यादव क्या कुछ जिम्मेदारियां देने वाले हैं। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का बूथ कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक जो है चुनाव को लेकर के गंभीर है और सभी लोग इस चुनाव में जो है लगे हुए हैं और अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश होता है उसका हमारे कार्यकर्ता पालन करते हैं। अब समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी नहीं है जिसके विषय में कल आप लोग जो है आरोप लगाते थे। आज समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान की सबसे थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है और विपक्ष में सेकंड नंबर की पार्टी हम है। बिल्कुल, आप लोगों ने परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा आप लोगों का लोकसभा चुनाव में। उपचुनाव है, 10 सीटों पे चुनाव है, इसमें से 9 सीटें होने हैं। मिल्कीपुर में अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। इसके बाद भी अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने 3-3, 4-4 मंत्रियों को एक एक सीट पर लगाया है। तो कितना चुनौती मानते हैं इस बार ये उपचुनाव को। उनको तो मंत्री लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, उनके पास तो ईवीएम मशीन है, वो तो यहीं से बैठे बैठे रिजल्ट बदलवा देंगे। समाजवादी पार्टी ईवीएम का विरोध करती है इसलिए कि जिस देश ने ईवीएम को बनाया है खुद अपने ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं कराता है। वो भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है और हताशा में है और आगे उनको उपचुनाव में सफलता नहीं मिलनी है। उपचुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जो है समाजवादी पार्टी उभर करके सामने आ रही है। अगर हम मिल्कीपुर चुनाव की बात करें, उपचुनाव मिल्कीपुर में भी होना है, अयोध्या की सीट है, क्या वजह रही कि आखिर वहाँ पे चुनाव में देरी हो रही, बाकी 9 सीटें जो फाइनल हो गई हैं, क्या लगता है आपको। ये तो आप भी जानते हैं और प्रदेश भी जान गया, देश भी जान गया कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर सीट से पहले ही हार मान चुकी है और उसका हारना तय था तो उसने अपने ही दल के किसी साथी को कोर्ट में भेजकर चुनाव रुकवाने का वो प्रयास की है। चुनाव आज नहीं कल होगा और चुनाव जब भी होगा वो रिजल्ट समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगा। मुख्यमंत्री जी ने मिल्कीपुर और कटहरी जो अम्बेडकर नगर में पड़ता है, कटहरी विधानसभा सीट, इन 2 सीटों की जिम्मेदारी खुद जिताने के लिए है, तो इससे कैसे देखते। मुख्यमंत्री दोनों सीट हारने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एक बार नहीं 50 बार प्रोग्राम लगा ले। ये मिल्कीपुर भी हारेंगे और कटहरी सीट भी हारेंगे। अगर हम बहराइच हिंसा की बात करें, उपचुनाव नज़दीक है, बहराइच हिंसा में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर एसओ 2 घंटे का मौका दे दिया होता तो फिर हम लोग सारा काम जो है निपटा दिए होते। हालांकि वो एसओ सस्पेंड भी हो चुके हैं। तो इसमें किस तरीके से उपचुनाव को लेकर इस तरीके की घटनाएं जो है, हिंसा जो हुई बहराइच में, क्या आपको लगता है जो चीज़ वायरल हो रही है सिर्फ हम उसी का अध्ययन कर लें तो पता चल जाए कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत क्या है। भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को देख करके इस घटना को अंजाम देने का काम किया है। अब एक आखिरी सवाल है कि उपचुनाव जो है 7 सीटों पे लगभग आपके प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं, 3 पे भी बाकी हैं। इंडिया गठबंधन जो है कांग्रेस को 2 सीटें देने को तैयार थी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, मिली जानकारी के अनुसार, कि कांग्रेस जो है उन 2 सीटों पे लड़ने को तैयार नहीं थी। क्या इस पे गठबंधन पर कोई असर पड़ेगा क्या। गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जब तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश और केंद्र की सत्ता से हटा नहीं लेंगे तब तक गठबंधन इस बात के लिए संकल्पित है कि हम एक साथ रह कर के हमारा उम्मीदवार होगा चाहे नहीं होगा,
हम एक दूसरे का प्रचार करेंगे और चुनाव जिताने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ बलिया से सांसद हैं सनातन पांडे जी, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है, और इनका साफ तौर पर कहना था कि समाजवादी पार्टी है जो 9 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं मजबूती के साथ लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। कैमरामैन संजय पाल के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।